देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिया है और ये 6 क्वेश्चन 6 टाइप के हैं। सभी 6 टाइप के 6 क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए लिया है ताकि यहाँ से मैं कुछ आपको बेहतर सिखा सकूं। जब इन 6 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, 6 टाइप के ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पर क्वेश्चन को गलत सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इन 6 तरह के क्वेश्चन को मैं तुलनात्मक ढंग से एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारे समझाने के प्रयास से आपको कोई लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए एक एक टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है 415 में से कम क्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 17 से पूरा विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ सोचना है कि 415 में से कम क्या घटाएं, यानी 415 में से कुछ घटाना पड़ेगा तब जाकर संख्या 17 से पूरा विभाजित होगी। यानी हम 415 को रख लेंगे और फिर 17 से विभाजित करना है तो 17 से यहाँ पर भाग देंगे और जब 17 से भाग देंगे, अब देखिए 17 से हम भाग दे रहे हैं, 17 दूना 34, बच कितना रहा है 6, 7 बच रहा है और ये 5 उतर जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा और अब कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी ये हमारा 7 शेष बच गया। जब हमारा 7 शेष बच जाएगा, जब 7 शेष बच जाएगा तो 7 ये बचा क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा था। जब ये ज़्यादा था तभी बचा, इसलिए हम इसको घटा लें तो ये शेष नहीं बचेगा। इसको घटाएंगे कहाँ से? जहाँ से ये बचा है, इसी में ये 7 ज़्यादा है तो इसमें से हम 7 को घटाएंगे, यानी ये हमारा क्या है, भाज्य है। भाज्य -7 करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय भाज्य -7 का हमको ध्यान रखना है। भाज्य -7 नहीं, शेषफल है, ये शेषफल रहेगा। भाज्य माइनस शेष, ये हमको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमको घटाने वाली बात की गई थी, इस क्वेश्चन में जोड़ने वाली बात है। 420 में कम से कम क्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर 420 में कुछ जोड़ने की बात हुई है, यानी 420 में कुछ जोड़ा जाएगा तब वह 19 से विभाजित होगी। अब हम क्या करेंगे, 420 में कुछ जोड़ने की बात है तो 420 रख लिया और इसमें 19 से भाग देंगे। अब 19 दूना 38 और बचा कितना 4, 40 हो जाएगा। 19 दूना 38 पुनः अब बचा कितना 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जोड़ने की बात हुई है, अतः 19 से अब ये 2 कटेगा नहीं। जब 2 नहीं कटेगा तो कितना जोड़ें कि कट जाइए, तो हमको यहाँ पर 17 जोड़ना होगा। तो 17 और 2 जुड़ करके 19 हो जाएंगे और जब ये 19 हो जाएगा तो 19 अब इस 19 को डिवाइड कर सकता है। अतः कितना जोड़ें, हमने कितना जोड़ा, 17 जोड़ा। अब ये 17 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर तो हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ 2 है तो 17 की और आवश्यकता है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि 19 से इस 2 को घटा लें, 19 से इस 2 को घटाएंगे, 19 से 2 गया तो बचेगा कितना 17। तो हमारा 17 उत्तर हो जाएगा, यानी 17 जोड़ना पड़ेगा तो संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। अब हम इस सवाल को लगाते वक्त क्या करते हैं, ये होता है भाजक और ये होता है शेष, तो भाजक माइनस शेष भी कर सकते हैं। भाजक माइनस शेष करके भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपना यही अनुमान लगा लीजिए कि 2 है और 17 और आवश्यकता, 17 की और आवश्यकता है और ये 17 मिल जाएगा, यानी 17 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 हो जाएगा तो ये 19 से विभाजित हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा, ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि तीसरे टाइप का है। इसमें कहा है 1065 के समीप कौन सी संख्या है जो 42 से पूरा विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1065 के समीप में कोई संख्या है जो 42 से पूरा विभाजित होगी, है ना। तो ये 1065 के ऊपर यानी आगे भी संख्याएं हैं और 1065 के नीचे भी संख्याएं हैं, है ना।
तो उसको हमें तय करना है। तो पहले आप भाग दीजिए 1065 में, आप 42 से भाग दीजिए। 1065 में हम क्या करेंगे, पहले 42 से भाग देते हैं। 42 से भाग देंगे, 42 दूना 84 हो गया, और घटाएंगे तो कितना मिला 22, और ये 5 उतार लेंगे, और 5 से पुनः 5 बार और जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21 210। अब घटाएंगे 15, यानी ये हमको क्या मिला, 15 ज़्यादा मिल रहा है। 1065 जो है ये 42 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पर 15 शेष बच जा रहा है। अतः ये 15 घटा लें, ये 15 हम घटा दें। 15 अगर हम घटा देते हैं तो संख्या क्या होगी, 42 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, या फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब 42 से विभाजित करना है तो 15 है, कितने की और आवश्यकता है, यहाँ पर कितना और रख सकते हैं, तो घटा करके देख लीजिए। 42 और 15 को घटाएंगे तो 12 से 5 गया 7, और 3 से 1 गया 2, 27, यानी 27 जोड़ दें। अगर 27 जोड़ देंगे तो ये 42 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा तो 42 से कट जाएगा। अतः 42 से डिवाइड करने के लिए 27 जोड़ करके भी संख्या काटी जा सकती है, और 15 घटा करके भी संख्या काटी जा सकती है। तो 1065 से 15 घटाएंगे तो ये करीब में रहेगा, कि 1065 में 27 जोड़ेंगे तब करीब में रहेगा। तो आपको यही मिलेगा कि 15 घटाएंगे तो करीब में रहेगा, और 27 आगे बढ़ेंगे तो दूर में रहेगा। तो ये आपका जो यहाँ पर 15 है, ये घटा करके उत्तर बताएंगे। तो 1065 से 15 घटाएंगे तो 1000 क्या मिलेगा, 50। 1050 इसका क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। तो इसी तरह से दोस्तों इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो 42 है, इसका आधा कितना होता है, 21। 21 से ये शेषफल कितना है, यानी भाजक के आधे से शेषफल कम है ना। जब कम है तो घटा करके उत्तर बताना होता है। अतः घटा करके 1065 से घटा करके आप उत्तर बता दीजिए। 1065 से आपने 15 घटा दिया तो हमारा कितना आया, 1050 आया। अगर यहीं पर भाजक जो 42 था, इसके आधे से ये वाला क्या होता है, ज़्यादा होता तो जोड़ कर उत्तर बताते, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, यहाँ पर भी देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है 571 के समीप कौन सी संख्या है जो 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 571 पहले रख लेंगे ऐसे, उसमें हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे तो 16 तियाँ 48, बचा कितना, 2 ये 7 9 91 हो जाएगा, और 16 पच्चे 80 हो जाएगा। अब कितना बचा, 11 बचा। अब इसका आधा कितना होता है, 8। 8 से ये क्या है, ज़्यादा है ना, ये क्या है, 8 से ये वाला ज़्यादा है ना। तो जोड़ करके हमको उत्तर बताना होगा। अब जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके आधे से ये वाला ज़्यादा है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 11 तो पहले से है ही है ना, शेष 11 से बचा ही है। अगर हम 4 और कहीं से पा जाएं, 4 कहीं से और पा जाएं, यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 अगर हम जोड़ देते हैं, 4 जोड़ करके भी उत्तर पाया जा सकता है। और अगर ये 4 ना जोड़ें तो ये 11 का 11 हो पूरा घटा दें, 11 घटा करके भी हम उत्तर पा सकते हैं। 571 के करीब वह संख्या जो 16 से विभाजित होगी वह उत्तर है ना। तो अब बताइए 11 घटा करके करीब में आएंगे कि 4 जुड़ करके करीब में रहेंगे। तो 4 जुड़ करके हम करीब में रहेंगे। तो 571 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 575 आपका क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीप वाला सवाल होता है, समीप वाला सवाल में कहीं जोड़ना पड़ता है तो कहीं घटाना पड़ता है। जोड़ना कहाँ पड़ेगा, घटाना कहाँ पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमको तुलना करना होता है। जैसे मैंने तुलना किया वैसे आप भी तुलना करेंगे निश्चित रूप से। कुछ क्वेश्चन अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से वो आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा कितना, 4 टाइप हो गया। और अब देख लेते हैं आगे 5वें टाइप को और 6वें टाइप को, है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 77 से पूरा पूरा विभाजित होगी।
अब जब 3 अंकों की बात हुई है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 999 होता है। और इस 999 में 77, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 77 से पूरा पूरा विभाजित होगी, तो 77 से इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। अब 77 से जब भाग देंगे तो 77 51 77 हो जाएगा और बचा कितना, 22 बचा और ये 9 उतार लेंगे। अब जब 9 उतर गया तो अब कितनी बार ये जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा, देखिए 229 है, 2 बार ले जाएं तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 1 15, है ना। अगर 3 बार जाएगा, क्या 3 बार नहीं जाएगा, इसको अब घटा लीजिए, 9 से 4 गया 5 और यहाँ से एक उधार जाएगा 12, 12 से 5 गया 7 और यहाँ कुछ नहीं, यानी 75। ये 999 में 75 ज़्यादा है, इसीलिए ये कहने का मतलब ये है कि 77 से बड़ी संख्या नहीं कट रही है। अब ये क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि इसमें 75 ज़्यादा है। अब यही 75 घटा लें तो हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अतः हम क्या करें, 999 से 75 घटा लें, 999 से 75 को घटाएंगे तो देखिए 9 से 5 गया बचा 4, 9 से 7 गया बचा 2 और ये 924 हमारी 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 77 से डिवाइड होगी। जो यहाँ शेष बच रहा था उसको घटा दिया, अब तो ये कटेगा ना, अब तो ये निश्चित रूप से कटेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 3 अंकीय संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या, जब अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो शेषफल को भाज्य से हम घटा लेते हैं, शेषफल को भाज्य से हम घटा लेते हैं। अब इसे हम घटा लेते हैं। अब यहाँ पर कहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 37 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, देखिए हमने कहा था ना 4 अंक की, हम पीछे जब पढ़ाए थे तो अंकों को निर्मित करने के लिए हमने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो 4 अंक होना चाहिए, तो 1 लिखिए और इसके पीछे 3 जीरो बढ़ाएंगे, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब ये इसको 37 से पूरा पूरा विभाजित करना है। अब देखिए 37 से हम विभाजित कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, ध्यान देना कि ये तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। अगर इसमें हम क्या करें, घटा लें, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो ये 4 अंक के बजाय 3 अंक में हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक की ये सबसे छोटी है। इसमें अगर घटा लेंगे तो क्या होगा, घटा लेंगे तो 4 के बजाय 3 अंक में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है ही करे 4 अंक का। अगर घटा लिए, कुछ भी एक घटा लेते हैं तब भी ये 3 अंक में आ जाएगा। अतः जितना शेषफल बचेगा, देखिए उसको पहले इसको सॉल्व करिए तब बताते हैं आगे। 37 से इसको डिवाइड करेंगे, 37 का कितनी बार जाएगा, 37 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 तियाँ 6 1 7 74, 37 दूना 74 हो जाएगा और बचा कितना 26, ये 60 उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब 37 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जा सकता है, 2 बार गया, 5 बार जाएगा, तो 5 7 35 और 5 3 15 3 18, 185